अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने काम कर रहे हैं, ऐसे आदमी को बुद्धिमान बुद्ध धर्म में नहीं माना जाता है। जिनको समाज की समस्या का पता नहीं है, जिनको समाज की समस्या का निराकरण करने का जिसको समझता नहीं, जो समाज के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं, ऐसा चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री उसके पास में हो, लेकिन वो बुद्ध धर्म के अनुसार विद्वान नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने व्याख्या दी है, यानी कि जिसको दुख के कारणों का पता नहीं है, जो दुख के निराकरण को जानता नहीं, वो अविद्या है उसमें, यानी वो अज्ञानी है। जिसको समझता नहीं समाज में क्या चल रहा है, समाज की समस्या कौन सी है, समस्याओं के कौन से कारण है, इस बारे में उसको कुछ भी समझता नहीं, ऐसा आदमी अज्ञानी है। जिन्होंने समाज की समस्या के कारण को दूर के लिए नहीं करा, जिनको समाज की समस्या के कारणों का पता नहीं है, वो जानते ही नहीं है, वो भी अज्ञानी है। और जिसको समस्या का निराकरण करना नहीं आता, समाज का निराकरण कैसा किया जाता है, इस बारे में जो जानता नहीं, उसको अज्ञानी कहे जाते हैं। तो हमारे दृष्टि अनुसार जो ऐसे अज्ञान से रहित है, जिनको विवेक बुद्धि है, विवेक बुद्धि है, जिनमें विवेक बुद्धि है, जो रैशनलाइज है, विवेक बुद्धि को मानते हैं, रैशनलिज्म को मानते हैं, ऐसे बुद्धिमान लोगों की जरूरत है। और जो मानसिक स्वतंत्र हो, जो खुद के मन के अनुसार काम कर सकता हो, उसके ऊपर किसी का कोई बंधन नहीं, किसी का दबाव नहीं, कोई रोकने वाला नहीं उसको, जो मानसिक रूप से स्वतंत्र है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है, ऐसे मानवों की आवश्यकता है, जो कि ये जो धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। त्यातल्या फक्त 10% त्यांचे मृत्यू चांगला आहे आणि काही आपण वस्तू उपस्थित आहोत, फक्त 10%, तर 90% लोक त्याचं मुख्य एक्झाम्पल जे आता नेमकं घडलेलं आहे, 4 जूनला लोकसभेची काउंटिंग झाली। एका अधिकृत आकडेवारीनुसार नागपूर लोकसभेमध्ये आमचे आंबेडकरी मतदार 5.5 लाख आहेत, 5.5 लाख पेपर आलेले आकडेवारी केले। आता त्याच्यापैकी आमच्या किती पक्षाला किती मत मिळाली, तर 5 लाखापैकी आमच्या पक्षाला फक्त 25,000 मतं मिळाली, तर टोटल 1.5 लाख आमचे मतदाराला मतदान केले। म्हणजे 5.5 लाख मतदारापैकी 1.5 लाख मतदार घरून मतदानाला निघाले, गेले। आणि इकडे आमच्या मंचपुरांतला आमचे वक्तव्यात कीर्तन करतात, बाबासाहेबांनी मोठ्या कष्टाने आम्हाला मतदानाचा अधिकार दिला। आमचे जे मंचपुरात कीर्तन करतात, त्याला काय म्हणाले, 5.5 लाखापैकी फक्त 1.5 लाख मतदार मतदानात निघाले, 4 लाख मतदार मतदानाला घराच्या बाहेर निघाले नाही। याचा अर्थ काय? यात धंदेने सांगितलं की 90% समाज, त्याचं हे जिवंत ज्वलंत उदाहरण आहे। दुसरं उदाहरण आहे अयोध्या राम मंदिर, तिथल्या मतदार क्षेत्रातील व्यक्तीच्या मतदारांनी बीजेपीच्या कॅन्डिडेटला हरवलं आणि आपल्या व्यक्तीच्या कॅन्डिडेटला निवडून आणलं। सांगा किती फरक आहे? म्हणजे तिथली जनता मतदार अनपढ, गवार, अंधाबाद, अशिक्षित, तरी ते लोक एकत्र आले
आणि त्यांनी BJPच्या अयोध्यासारख्या राम मंदिराच्या 22 जानेवारीला उद्घाटन झालं, त्याचा फार मोठा प्रचार केला. एवढं सारं असून सुद्धा आमचे एससीचे मतदार एकत्र आले आणि BJPच्या मतदाराला हरवलं आणि आपल्या एससीच्या कॅन्डिडेटला समाजवादी पार्टीला त्याला निवडून आणलं. विचार आहे धर्माबद्दल, त्याबद्दल सांगितले की पराप्राप्त विश्वासला धर्म नाही. तर हे अगदी 100% खरं आहे. कारण एका माणसाने जर अनुभव केला जसं धर्म, मला असं वाटतं म्हणजे माझे विचार सांगते, धर्म हा मनुष्यावर केंद्रित आहे आणि धर्म हा ईश्वरावर केंद्रित आहे. तर धर्म हा जो मनुष्यावर केंद्रित आहे, भगवान बुद्धांचा पूर्ण जो इतिहास आपण वाचतो तो पूर्ण मनुष्य केंद्रित आहे. कारण ह्या पृथ्वी लोकावर आपण आहोत तर त्यातला मनुष्य सगळ्यात बुद्धिमान आहे. त्याच्यामुळे त्याची बुद्धी मंदिरासाठी बुद्धिमान बुद्धी होना चाहिए. तर आपली बुद्धी वापरायला पाहिजे आणि पराप्राकृती ईश्वरावर केंद्रित. पण ईश्वर म्हणजे कोण, ईश्वर म्हणजे काय, कुठे आहे, त्याचं अस्तित्व काय आहे, हे सगळं विचार केल्यावर आपल्याला माहीत पडते की आपलं पूर्ण मनुष्यच विचार करतो ना, तो मनुष्याच्याच विचारातून सगळी उत्पत्ती होते. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की पराप्राकृती विश्वास हा धर्म नाही हे अगदी बरोबर आहे. जसं प्रत्येकाने आज मला सांगितलं की बुद्धाच्या धर्माला फॉलो करणारे लोक कसं प्रकारचे आहेत. त्यांच्यामधून 90% लोक असे राहते जे धर्माचा प्रचार करते, त्याच्यावर विचार करते, धर्माला फॉलो करते असे आहेत. आणि पण खरं म्हटलं त्याच्यामधून 50% असे लोक आहेत जे धर्माच्या फक्त नावाला प्रचार करतात. म्हणजे ते फक्त जय भीम जय घोषणा नारा लावते, मोठे होते, पण खरं प्रमाणे ते धर्माचा प्रचार करतात. म्हणजे ते धर्माला फॉलो नाही करत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सगळ्यांना ओळखतो, चांगली पर्सनॅलिटी होते ते आणि आताही आहे. तर त्यांनी आम्हाला बौद्ध धर्माचे खूप सारे चांगले टीचिंग्स दिले होते. पण ते 50% जे लोक आहेत ते त्या टीचिंग्सला फॉलो चांगल्याने करत नाही. म्हणजे ते धर्माला मनापासून फॉलो करतात. जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, गौतम बुद्ध यांनी चांगली टीचिंग्स दिली, शिकवण दिली, त्यांना फॉलो करायचा प्रयास करतो. तो हर एक चीज़ के कुछ मापदंड होते हैं, हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड होता है, तो हमें उस स्टैंडर्ड को जानना जरूरी है. तो पहला जो है हमारा समस्याओं की वास्तविकता को नहीं जानना, नॉट नोइंग द रियलिटी ऑफ प्रॉब्लम्स. आज भी हमारे में कितना अज्ञान है. अभी चौहान साहब ने अपने को बताया कि रियलिटी, वास्तविकता हम नहीं पहचान पाते. कितने रियलिटी है कि उन्होंने बताया. हमें वोटिंग का पावर दिया है बाबा साहब आम्बेडकर ने, मतदान का अधिकार दिया, लेकिन अभी भी हमें मतदान को कैसा करना है, किसको करना है, क्यों करना है, इसके बारे में अभी भी जानकारी नहीं है. कितना अज्ञानता है, बहुत बड़ी अज्ञानता है, बहुत बड़ी अज्ञानता है कि हमें जो बाबा साहब ने इतने महत्वपूर्ण मतदान का अधिकार दिया, वो मतदान कैसा करना, क्यों करना, किसको करना, ये अभी तक इसके बारे में हमें पूरी की जानकारी नहीं. मतदान नहीं करने से क्या होता है, मतदान करते समय अगर हमें कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो हम कौन सी बटन दबा सकते हैं, इसके बारे में भी अभी बहुत से लोगों को जानकारी नहीं. गाइडलाइन जो संडे को क्लास हुआ था, तो वो क्लास संडे को 4 बजे हुआ. वहाँ क्लास में उन्होंने इतना अच्छा बताया कि अभी भी शिष्यवृत्ति कहाँ से मिलती, कौन दे रहा है, कितनी दे रहा है, उसका कैसा प्रोसीजर है, कॉलेज वाले क्या करते, कैसे करते, हमारा गवर्नमेंट कैसे करते, अभी तक किसी को मालूम नहीं. पार्टी में कैसे काम करना, बाहर देशों में अपने को जाना है तो क्या करना चाहिए, कौन सी परीक्षा पास होना चाहिए, ये हमें ज्ञान अभी तक इसके बारे में ज्ञान नहीं. तो हमारे घर में समस्या है,
हमारे परिवार में समस्या है, उस समस्या को हम भोग रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको समस्या समझी नहीं कि हमारे घर में भाई भाई में झगड़ा क्यों होता है, क्यों हम भाई भाई मिलकर के नहीं रह सकते, हम परिवार के लोग एक साथ क्यों नहीं मिलकर रह सकते, इसके पीछे क्या कारण है। हम एक ही परिवार के लोग हैं, बाबा साहब आम्बेडकर के परिवार के लोग हैं, संबंधित लोग हैं, फिर भी हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते, क्यों? ये कितनी बड़ी अज्ञानता है, ये इतनी बड़ी अज्ञानता है। अभी तक उसके कारणों का पता हमें लगा ही नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये समस्या पैदा हो रही है, तो ये समस्या के पीछे क्या है, तो इसको हमें जानना जरूरी है। समस्या जो पैदा हो रही है उसका समस्या की वास्तविकता, समस्या की वास्तविकता को नहीं जानना है। हम समस्या के रियलिटी को नहीं समझते हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है। अभी भी मुझे दुख होता है, अभी भी मैं बड़ा परेशान होता हूँ, क्योंकि हम अपने कामों में रहते हैं, पढ़ाई करने में रहते हैं, बाद में हमें नौकरी लग जाती है, नौकरी लगने के बाद में हमें नौकरी में अपना समय चले जाता है। लेकिन ये सब करते समय अभी ये इतने से बच्चे को अभी धर्म का ज्ञान मिल रहा है, हमको कहाँ मिला, हमको ज्ञान मिला ही नहीं। तो धर्म का ज्ञान नहीं मिलने की वजह से हमारी खुद की समस्या है, हमारे परिवार की समस्या इतनी बढ़ गई कि आज हम सब अपने परिवार की, हमारे घर की, हमारे भाई बहन की, हमारे बहन की समस्या को नहीं छुड़ा पाए। प्रॉपर्टी के इतने झगड़े हो गए, एक घर के 4 टुकड़े हो गए, ये समस्या क्यों निर्माण होती है, ये एक घर के एक मकान के 4 टुकड़े होने वाले, ये हमको क्यों नहीं समझा उस समय, हमारे माँ बाप को क्यों नहीं समझा कि ये 4 भाई है, ये 4 भाई एक साथ नहीं रहने वाले, आपस में झगड़ने वाले, आपस में एक घर के 4 टुकड़े करना पड़ेगा। ये बात हमारे माँ बाप के दिमाग में क्यों नहीं है? हम युवावस्था में थे, हम नौकरी पे थे, तब भी ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं है? जब हम मकान के लिए झगड़ रहे, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहे, तो तब ये जब शुरुआत में जो कारण थे, रियलिटी में जो कारण थे, वास्तविक कारण थे, वो हमें समझ में नहीं आने के कारण आज हम छोटी समस्या की बड़ी समस्या हो गई। जब वो समस्या ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमारे हाथों से ऐसी गलतियां हो गई, बहुत बढ़िया गलती हो गई, अब वो गलतियों का भुगतना हमको पड़ रहा है। तो इसलिए जो वास्तविक समस्या है वो कैसे शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, उसका परिणाम क्या होगा, ये सब बातें हमें समझ में नहीं आ रही। इसलिए नहीं आ रही कि वो अज्ञानता है, और हमारी अज्ञानता हमने दूर नहीं की, या अज्ञान तुम है, तुम्हारे इसके परिणाम ऐसे निकल सकते हैं, इसके बारे में हमें कोई बताया नहीं, या बताया भी होगा किसी ने, लेकिन उसने वो समझा नहीं। झगड़ने में पूरी जिंदगी चली जाती है। जो सुख प्राप्त करने का जीवन है, भाई भाइयों में आनंद लेने का जो जीवन है, पति पत्नी में आनंद लेने का जीवन है, ये आनंदमय जीवन है। लेकिन हमें समस्या की वास्तविक कारणों का पता नहीं चलने के कारण इतनी बड़ी समस्या हो खड़ी हो गई कि आज लोग कोर्ट में जा रहे हैं, आज उधर जा रहे हैं, बड़े बड़े झगड़े हो रहे हैं। ये सारी जो बातें हैं ये इसलिए कि समस्याओं के वास्तविकता कारण न जाना, यानी अविद्या है, अज्ञान है। हम अज्ञानी थे, आज भी हमें समाज में समस्या जो निर्माण हो रही है उसके बारे में बहुत ही अभी तक पता नहीं चल रहा, बारे में हमको मालूम नहीं। इतना बड़ा फ्रॉड तो हमको मालूम नहीं क्या फ्रॉड चलता है, कहाँ पे भ्रष्टाचार चलता है, कैसे भ्रष्टाचार किया जाता है, इसके बारे में हमें अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। तो ये नहीं मिल पाती, इसलिए हम अज्ञानी है। अगर हम ज्ञानी होते तो हमें मिल जाती, और अगर हम वो इंफॉर्मेशन मिल जाती थी
तो हम अपनी समस्या का निराकरण भी कर सकते थे। हम समस्या का निराकरण भी कर सकते थे। इसलिए हमारा पहला मापदंड है कि हमारे अंदर जो अज्ञानता है वो अज्ञानता का कोई भी हालत में निराकरण करना चाहिए, अज्ञानता को हटाना चाहिए। नहीं तो आगे इसके परिणाम ऐसे निकलेंगे कि वो परिणाम को भुगतना हमारे लिए मुश्किल काम हो सकता है। जब छोटी समस्या होती है तो तब वो समस्या मिटा सकते हैं, लेकिन जब समस्या बड़ा रूप धारण करती है तब वो समस्या का निराकरण करना मुश्किल हो जाता है। एक बहुत ही अच्छी बात बुद्धायन धर्म में लिखी है, बहुत ही अच्छी बात है कि जब तथागत बुद्ध को, जब सिद्धार्थ गौतम को पता चलता राजगृह में जाने के बाद में उनको 5 परिवर्तक मिलते हैं, कौटिन्य, बप्पा, भद्र, असत्य और मानना। ये 5 लोग मिलते हैं उनको। उन्होंने भी जैसे राजगृह में पर्वत के नीचे एक कुटी बनाई थी सिद्धार्थ ने, वैसे ही उनके पास में उन्होंने भी कुटी बनाई। व्यक्तिमत्व देख करके उनके मन में प्रश्न निर्माण होता है कि ये इतनी अच्छे व्यक्तिमत्व रहने के बावजूद भी इन्होंने परिव्राजक क्यों बने, सन्यासी क्यों बने। एक दिन वो पूछ लेते और सिद्धार्थ को जो पूछते कि आपने परिवर्तन क्यों ली, तब सिद्धार्थ कारण बताते हैं कि रोहिणी नदी का झगड़ा हुआ पानी जल के बंटवारे के लिए, और झगड़े के कारण ये मैंने जो दंडित किया गया इसलिए मैंने परिव्राजक बना। तो ये बात जब वो सुनते हैं तो सिद्धार्थ को पूछते हैं कि आपको कपिलवस्तु नगर छोड़ने के बाद में आप फिर कभी कपिलवस्तु के बारे में पूछताछ की, आप कभी फिर कपिलवस्तु नगर में गए? तो बोले नहीं गया। तो बोले आप जाने के बाद आपका विचार जो पराजित हुआ था, देखो एक एक शब्द बाबा साहब ने लिखा है, वो शब्द हमें समझने की आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि जो आपका उस समय विचार पराजित हुआ यानी सिद्धार्थ गौतम पराजित हुआ, सेनापति का विचार विजयी हुआ यानी सेनापति विजयी हुआ। उस समय आपका विचार पराजित हुआ, उसके बाद में सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु नगर छोड़ने के बाद अनोमा नदी के पास आए और उन्होंने लोगों को जो उनके पीछे आ रहे थे, उनकी मौसी माँ भी आई थी, उन सबको उन्होंने पीछे मुड़कर कहा कि मेरे पीछे मत आइए, मेरे पीछे आने से आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। तो कला निर्माण नहीं होना चाहिए, आपस में संघर्ष नहीं होना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये आपस का झगड़ा था, इसलिए सिद्धार्थ ने विरोध किया। अगर दुश्मन के साथ में झगड़ा होता तो सिद्धार्थ विरोध नहीं करते। ये हमारे कोले अपने हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने पड़ोसी हैं, इसलिए आपस में युद्ध नहीं करना। आपस में अगर युद्ध करेंगे तो तीसरा आदमी इसका फायदा लेगा और हमें मानसिक गुलाम बनाएगा और हमें वो अपमानित करेगा और हमारा जो स्वातंत्र है वो स्वातंत्र नष्ट हो जाएगा और हमें गुलाम बनाएगा। ये बात उन्होंने कही थी। इसीलिए जो विचार आदमी का जो पराजित होता है तो आदमी मानसिक गुलाम है। और क्योंकि हम आपस में झगड़ते हैं, उन्होंने समझाया कि हम आपस में झगड़ने के कारण मेरा विचार पराजित होता। मेरा विचार था कि समझौता होना चाहिए, हम आपस में झगड़ेंगे तो हमें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए हम आपस में
एक संघ बना करके रहे, आपस में मिलजुल के रहे, भाईचारा बना करके रहे। ये समझौते के पक्ष की नीति सिद्धार्थ की थी। उन्होंने उन लोगों को कहा जो उनके पीछे आ रहे थे, उनको कहा कि आप वापस चले जाओ और वापस चले जाने के बाद आप चुपचाप मत बैठना, चुपचाप मत बैठना। जो मेरे विचारों का पराजय हुआ, उस विचारों को विजय करने के लिए आप मेरे विचारों का प्रचार प्रसार करो। लोगों की जो अभी जो लोगों में डर था, लोगों को विचार डर के मारे वो युद्ध के समर्थन में उन्होंने प्रस्ताव में बहुमत किया, वो डर के मारे था। सिद्धार्थ ने बोला कि उनके मन से डर निकालो और समझौता के पक्ष में उनका मत परिवर्तन करो कि हम भाई हैं, आप आपस में हमें लड़ना नहीं है, ये हमारी अज्ञानता है कि आपस में हम लड़ना नहीं चाहिए, इसका प्रचार प्रसार करो। तो उन्होंने गाँव के लोगों ने वहाँ जाकर प्रचार प्रसार किया कि हम आपस में भाई भाई हैं, तो सब मिलकर के हम आपस में मिल के रहेंगे, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। इस तरह से घर घर जाकर प्रचार किया, विचारों का प्रचार किया। उस समय सिद्धार्थ नहीं थे, सिद्धार्थ तो राजगुरु आए थे, लेकिन उन्होंने घर घर जाकर प्रचार किया लोगों ने। और प्रचार करने के बाद एक विशेष सभा बुलाई और एक विशेष सभा बुला करके फिर से ठहराव लेने को कहा। और उस समय सेनापति ने जो ठहराव दिया, उसमें जो सिद्धार्थ नहीं रहने के बावजूद भी उनका विचार, जो समझौता का विचार, वो विजय हो गया। तो ये बात उन्होंने बताया कि अभी कपिलवस्तु नगर में शांति स्थापित हुई है, युद्ध नहीं होने वाला है, आप फिर से वापस चले जाओ। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं फिर से घर जाऊँ या ना जाऊँ। इसके बारे में जब मैं सोचता हूँ, गहराई से चिंतन करता हूँ, उसको नाम दिया उन्होंने डीपली रिफ्लेक्ट, गहराई से चिंतन किया। अपने मन को पूछा उस समय उन्होंने, सिद्धार्थ ने गहराई से चिंतन किया और उन्होंने सिद्धार्थ की एक बात है, आप पूरा उदय धम्म पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा सिद्धार्थ जो भी कोई समस्या सामने आ जाती थी सिद्धार्थ के सामने, तो अपने मन को प्रश्न करते थे, अपने मन को प्रश्न करते थे कि अब मैं क्या करूं, दूसरे को पूछते नहीं थे। और उनका मन जो है, चित्त जो जवाब देगा उसी अनुसार वो काम करते हैं। इंसान में अगर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं, चिंतन की जो सिस्टम है कि अपने आप से प्रश्न पूछना और उसके बारे में गहराई से चिंतन करना, युद्ध की समस्या क्यों निर्माण हुई। अब हर एक का एक जवाब होगा कि रोहिणी नदी के जल के बंटवारा के माध्यम से इस कारण से कोली और शाक्य में युद्ध की भूमिका निर्माण हुई। सिद्धार्थ क्या कहते कि ये मूल समस्या युद्ध की नहीं है, मूल समस्या युद्ध की नहीं है, ये युद्ध ये तो सेकेंडरी समस्या है, युद्ध के सेकेंडरी समस्या है, ये मूल समस्या युद्ध की नहीं है। कोली और शाक्य में वर्ग कलह हो गया, क्या भूमिका युद्ध की नहीं थी, मुख्य भूमिका इसने किया वर्ग कलह संघर्ष, वर्ग कलह का संघर्ष। जो वैचारिक आपस में कोली और शाक्य के वैचारिक लेवल में मतभिन्नता होगी, अगर मतभिन्नता नहीं होती, वैचारिक संघर्ष नहीं होता, तो मिट जाता, समझौता हो जाता। लेकिन उनकी वैचारिक मतभिन्नता होने से, विचारों का कलह होने से, वैचारिक संघर्ष होने से ये समस्या युद्ध तक पहुंच गई। तो युद्ध के अंतर्गत जो समस्या थी
वो वर्ग अलग की समस्या है। उसका जो वास्तविक कारण होता है, जो रियल कारण होता है, वो छोटा कारण होता है, और वो छोटा कारण है वर्ग संघर्ष, वैचारिक मतभेद, वैचारिक विरोध। चार भाई एक साथ रहते हैं, लेकिन एक साथ रहने के बावजूद भी अगर उन्होंने वैचारिक मतभेद है, वैचारिक कला है, तो एक न एक दिन वो आपस में झगड़ा करेंगे, और चार भाइयों का जो एक वर्ग संघर्ष के कारण एक बहुत बड़ा झगड़ा मिलेगा। आज कोर्ट में जाएंगे, फिर एक इमारत के चार टुकड़े बनाएंगे, अलग अलग होली में रहने चले जाएंगे, नहीं तो कोई दूसरे किराए के रूम में चले जाएगा, संपत्ति का बंटवारा होगा, पैसे का सोने का बंटवारा होगा। ये क्यों बैठे हैं? आज भी हम अलग अलग विचार के लोग हैं, लेकिन जब एक साथ हम बैठेंगे, एक साथ क्लास ज्वाइन करेंगे, एक साथ एक विचार पे काम करेंगे, तो एक दिन हमारे सबके विचार वैचारिकता एक हो जाएगी। और जिस दिन वैचारिक एक हो जाएंगे, हम विचारों से एक हो जाएंगे, तब हमारी एक टीम वर्क बनेगी। जब हमारी टीम बनेगी, टीम वर्क करेंगे, तो टीम की टीम पूरी साथ आगे बढ़ेगी। अकेला आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, तो पूरी टीम आगे बढ़ेगी। तो ये टीम फॉर्मेशन जो होता है कि हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ सुनते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक विचार से काम करने का सीखते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है, जितना तुम वैचारिक मतभेद करोगे, उतना तुम्हारा संगठन टिकेगा नहीं।